नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और हम आज बात कर रहे हैं तेजस्वी के ईडी के द्वारा पूछताछ की। जी हाँ, सीबीआई ने कुछ दिनों पहले पूछताछ की थी, फिर आज ईडी पूछताछ कर रही है। सीबीआई पूरक चार्जशीट दायर करने का फैसला ली है। मतलब अब इस मामले में तेजस्वी की भी घेराबंदी होगी, ये तय है। और तेजस्वी की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी ये तो कहना अभी फिलहाल मुश्किल है, लेकिन जब से बिहार में गठबंधन बदला है, लगातार केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी हो रही है। अगर गौर करिएगा तो शपथ ग्रहण के बाद ही जिस दिन विश्वास मत हासिल करना था, उसी दिन राजद के कई बड़े नेता के घर छापेमारी हुई, फिर लालू आवास पे भी। मतलब ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भी तेजस्वी और लालू परिवार झुकने को तैयार नहीं है। तो फिर ये पूरक अनुसंधान की अब बात सामने है कि इसमें अब तेजस्वी को भी अभियुक्त बना दिया जाए। हालांकि आपको याद होगा कि जब जमानत पर बहस हो रही थी तो लालू यादव के जमानत का सीबीआई ने विरोध नहीं किया था। आपको ये भी याद होगा कि तेजस्वी जब हाईकोर्ट में गए पूछताछ के खिलाफ तो सीबीआई ने कह दिया कि हम इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। याद है ना? मतलब तेजस्वी को लेकर एजेंसी भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं कि क्या निर्णय ले। ईडी पूछताछ कर रही है, पता नहीं ईडी पूछताछ के बाद गिरफ्तार करती है या फिर समय लेती है, क्योंकि अभी भी एजेंसी इस स्पष्टता के साथ कार्रवाई नहीं कर रही है कि आखिर हमको इस केस को किस स्थिति तक ले जाना है। हाँ, एक बिल्डिंग के इस केस में शामिल करने के बाद उसके मालिक तेजस्वी हैं ऐसा कहा जाता है, तो उस मामले में आय से अधिक संपत्ति मामले में इन पर मामला दर्ज हो सकता है। लेकिन नौकरी के बदले जमीन लेने के मामले में या पैसे लेने के मामले में कैसे तेजस्वी की घेराबंदी एजेंसी करती है कहना मुश्किल है, लेकिन फिर भी एजेंसी है, काम कर रही है। लेकिन दूसरा तर्क इसमें एक और भी है कि बिहार को लेकर मोदी सहज नहीं है। 2015 में जो उनको झटका लगा है, उस झटका से आज तक मोदी उबर नहीं पाए। यही वजह था कि अमित शाह के नहीं चाहने के बावजूद भी 2019 में वो नीतीश के साथ चुनाव लड़े और 2020 में भी नीतीश के साथ चुनाव लड़े, और उसमें कम सीट आने के बावजूद भी वो नीतीश को कंटिन्यू की। लेकिन अब चीज़ें बदली हैं। अब कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ले लिया है, और इस लक्ष्य के साथ कि हमें 2024 और 2025 में अब बिहार को साधना है। लेकिन समस्या क्या हो रही है कि साधने के लिए जो हमें तेजस्वी सामने है, तेजस्वी को हम जेल भेजते हैं तो नीतीश और मजबूत होते हैं, एक खतरा ये भी है। तेजस्वी को जेल नहीं भेजते हैं तो जिस अंदाज में तेजस्वी बीजेपी और केंद्रीय एजेंसी पर हमलावर है, आने वाले समय में स्थिति और बदलेगी। तीसरी बात यह है कि बीजेपी के जो सांसद हैं, जिनको पिछले चुनाव में 40 से 50% यादव का वोट मिला था, वो इस बात को लेकर घबराए हुए हैं कि अगर इस तेजस्वी जेल गया या तेजस्वी को जिस तरीके से बार बार बुलाया जा रहा है केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, तो जो यादव वोटर हैं वो एग्रेसिव ना हो जाए तेजस्वी के पक्ष में। एक ये भी कोण है। मतलब कई तरह की परिस्थिति ऐसी बनती जा रही है बिहार की राजनीति में कि अमित शाह भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं है। और ये अनिर्णय 2024 में बीजेपी के लिए महंगा पड़ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे तेजस्वी को केंद्रीय एजेंसी दबिश बना रही है, तेजस्वी अपने वोटर के बीच मजबूती के साथ वो उभर रहे हैं। नित्यानंद राय हों, अशोक यादव हों, कई जो यादव सांसद हैं, वो भी इस तरह के कार्रवाई से घबराए हुए हैं, क्योंकि उनको ऐसी स्थिति में यादव का वोट नहीं मिलेगा, ये दिखने लगा है। तो फिर अमित शाह बिहार में करें तो करें क्या? जिस स्थिति में 2015 में मोदी फंस गए थे, ठीक उसी स्थिति में अमित शाह फंसते हुए दिख रहे हैं कि तेजस्वी को लेकर क्या किया जाए। मतलब गले की हड्डी बन गई, न निगलते बन रही है न उगलते बन रही है, क्योंकि कार्रवाई तो शुरू हो गई है। पूरा चार्जशीट होगा तो तेजस्वी एक्यूज बनेंगे ही बनेंगे। ईडी पूछताछ कर रही है तो वो उनका बंगला जब्त होगा ही होगा। तो आखिर करें तो करें क्या? तो ये बिहार है। कहा जाता है कि बिहार में आप जिस राजनीति शास्त्र में पीएचडी कह रहे हैं, हम पीएचडी हैं, यहाँ का बच्चा ककरा के दौरान इस तरह की राजनीति को समझता भी है और पढ़ता भी है। तो आने वाले समय में इस तरह के चीज़ों को लेकर अमित शाह और मुश्किल में पड़े तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार की राजनीतिक मिजाज ऐसा रहा है कि बहुत कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। और फिर जातीय ताना बोना इतना मजबूत है यहाँ पे
कि उसे धर्म के सहारे भेजना काफ़ी मुश्किल है। और आज तक मोदी के आने के बावजूद भी वो स्थिति नहीं। बिहार ही एक ऐसा राज्य है जहाँ चाह के भी मोदी कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है कि तेजस्वी को लेकर जो जाल बुनी गई है, उस जाल में 2024 में कहीं बीजेपी ने फंस जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।